हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ में मैं उठते ही सुबह सुबह दूध रख रही हूँ, क्योंकि दूध रखने के बाद में टाइम लगता है उबलने में, तो मैं और सारे काम कर लेती हूँ इस बीच में। और दूध रखने के बाद में मैं फिर चाय बनाने लग जाती हूँ। और दूध को थोड़ा टाइम लगता है उबलने में, तो मैं जो और बाकी सारे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और आजकल सुबह मेरी ऐसी हो रही है, पीहू की तबीयत ख़राब है मेरी बेटी की। और उसकी वजह से वो रात में 12 बजा लेती है सोते सोते में, फिर उसके बाद में एक एक घंटे बाद जगती रहती है, क्योंकि उसको रात को 3 बजे दवा देनी पड़ती है। और फिर उसके पैरों में दर्द होता रहता है, तो इसकी वजह से वो बहुत पैर मारती रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको। और जब तक दूध उबल रहा है तो मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। हालांकि मैं जब रात को सोती हूँ तो अपनी किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, कभी भी गंदी करके नहीं सोती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे अगर पीऊ मेरी रो रही होती है तो सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, तो मैं कभी कभार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं जो है अपनी किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैं फिर भी दोबारा इसलिए करती हूँ क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं, चींटे होते हैं, वो सब जो है गंदगी कर जाते हैं। इसलिए फिर मैं यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और सही भी नहीं है। और एक बात और बता दूं कि मेरी बेटी को इसी इन्फेक्शन की वजह से वो बीमार हुई है, क्योंकि जो उसकी बीमारी में निकल के आया था तो उसकी टीएलसी बढ़ी हुई है। तो ये इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है, जैसे बच्चे ने अगर मुंह में हाथ डाल दिया गंदा, उससे भी हो जाता है। और पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे पानी मान लीजिए हम जो पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही साफ़ आए, उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मैं अपनी बेटी को उबला हुआ पानी ही दे रही हूँ, क्योंकि उबले हुए पानी देने से ही ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि आप उबाल के, खूब अच्छे से उबाल करके उसको ठंडा करके बच्चों को दो। अभी अगर किसी का भी बच्चा बीमार है या फिर नहीं भी है, तो आप बारिश के मौसम में पानी को उसके लायक, जितने बच्चे हैं आपके उसके लायक में आप पानी जो है सुबह का शाम, शाम का सुबह, इस तरीके से कर लीजिए। और इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, नहीं बार बार करना पड़ेगा। तो एक तरफ रखा रहेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह अपना पानी जो उबाल लेती हूँ, वो मेरा पूरा दिन चल जाता है, जितनी बार मेरी बेटी पीती है तो वही हो जाता है। तो एक ये चीज़ सही है। वैसे डॉक्टर बहुत ही वैसे होते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन ये अपनी केयर के लिए ही सही है कि बच्चा ठीक रहे। और यहाँ पे क्या है कि पीहू रात को जब सोने से पहले उसने पूरी में नमकीन फैला दी थी, तो जब तो सुबह फिर उसको सुलाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो ऐसे सो गई थी। इसलिए फिर धीरे धीरे यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू लगाते टाइम पे इतनी गंदगी हो जाती है, कम से कम मैं दिन भर में 5 बार झाड़ू मारती हूँ पीहू की वजह से, क्योंकि पीहू इधर गंदगी उधर गंदगी करती रहती है, और कभी कुछ फैला देती है, कभी कुछ फैला देती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है पूरे कमरे में, पूरे घर में ही हो जाती है इसकी वजह से। जबकि मैं रात को पूरा क्लीन करके सोई थी, लेकिन जब हम खाना खाने बैठे थे उसके बाद में पीहू ने ये सब कर दिया था। तो ये है कि बच्चे जो होते हैं घर में गंदगी करते रहते हैं, नहीं तो बच्चे नहीं होते तो गंदगी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। और जिनके बच्चे होंगे उनको पता ही होगा। तो पूरा यही रूटीन है मेरा। ये ज़्यादा वैसा रूटीन नहीं है, ये मेरा सुबह का रूटीन है जो मैं डाल रही हूँ। ये है कि जल्दी उठ जाती हूँ तब भी उतना ही समय लग जाता है, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और लेट भी उठती हूँ तब भी उतना ही समय लगता है, क्योंकि पीहू जो है हमारी मेरे साथ ही उठती है। इसकी वजह से मुझे कभी कभी लेट भी उठना पड़ता है, और कभी कभी अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर पीहू को लेके साथ में सोना भी पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू पोंछा कर रही हूँ। पोंछा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। पीहू बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है, और गमले की मिट्टी लेकर के पूरे घर में फैलाती है। गमले की मिट्टी बाहर से लेकर के आती है, फिर पूरे घर में फैलाती रहती है, और मैं यही करती रहती हूँ। मैंने आपको बोला ना कि 5-6 बार मुझे पोंछा मारना पड़ता है, 5-6 बार झाड़ू मारना पड़ता है। तो यही सब मैं सारी गंदगी साफ़ कर रही हूँ। और किचन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहीं किचन में वो रहेगी, जितनी देर किचन में मैं रहूँगी उतनी देर वो किचन में वो खड़ी रहती है। और अकेले तो वो खेलती नहीं है, ना टॉय के साथ खेलती है, बस मेरे साथ में रहती है, क्योंकि जब से बीमार हुई है तब से वो मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही खाती पीती है, मेरे साथ ही सोएगी, और किसी के पास जाती नहीं है, क्योंकि उसके थोड़ा सा वो डर सी गई है अंदर से। और मेरे ख्याल से वो डर की वजह से बहुत रोती हुई है, रात को बेवजह रोती है। बच्चे बेवजह रोते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर बेवजह बच्चे रोते हैं तो उन्हें नज़र लग जाती है, और या फिर कहीं दर्द हो रहा है, तो दर्द की तो दवाई चल रही है, पर नज़र का तो पता नहीं लगती भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी विश्वास नहीं है, और ना ही मुझे कुछ वैसा आता जाता है कुछ। और घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो वो कर भी देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि बच्चे की केयर करने में बहुत ज़्यादा पूरा दिन चला जाता है। मेरी जब से पीहू बीमार हुई है तो मैं अपनी स्टडी भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बिल्कुल रोक सी दी है, मैं जो तैयारी कर रही थी
तो यहाँ पे मैं अपने बाल सब काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ तो चुड़ैलों जैसे बाल हो जाते हैं मेरे, बहुत बुरे से हो जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ से तो वैसे भी मेरे बाल हो रखे हैं, क्योंकि मैं कुछ सेल्फ केयर नहीं कर पा रही हूँ, ना बालों की केयर कर पा रही हूँ। देखो मैं अपने आप को देख रही हूँ कितने बुरे बाल हो गए हैं मेरे। शीशे में मैं देखती हूँ बाल बहुत झड़ भी रहे हैं, क्योंकि मैं कोई खान पीन भी ठीक नहीं खा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं ना कि दुनिया के सारे काम आप कर सकते हो, सब कुछ आप ले दे के सब कर सकते हो, लेकिन जो माँ बनना है उसके बाद जो केयर है ना, बच्चे को पालना, वो दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि माँ जब बन जाते हैं उसके बाद जो लंका लगती है ना, सच पूछो ना मुझसे तो पता नहीं लोग कैसे 4-4 5-5 बच्चे कर लेते थे और आज भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो एक को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आधी बीमारियाँ में चली जाती है, आधी उसको बैठे बैठे मेरे कंधों में दर्द हो जाता है। जब वो रोती रहती थी तो मैं उसको लेके सुलाती रहती, झूला झुलाती रहती थी कंधों में, तो मैं इतनी परेशान हो गई उससे बहुत ही ज़्यादा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि माँ बनना तो चलो ठीक है, बन गई माँ, लेकिन केयर करना, लालन पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है। अब इतने सारे काम कर लिए, मैंने दूध उबालने रख ही दिया है, दूध उबल रहा है, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है पीऊ का, और झाड़ू भी लगा दिया है। अब इसके बीच में मैं अपना ब्रश कर रही हूँ, इतनी देर बाद ही मैं रोज़ ब्रश करती हूँ। रोज़ के सारे जितने छोटे मोटे काम है उसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ, और बहुत टाइम हो जाता है इसी चीज़ में, ब्रश करने में, वैसे सारी चीज़ें करने में। अब दिक्कत ये भी आती है कि जब तक पीऊ जगती है ना, तो मुझे ऐसा नहीं जगती है, तो तब मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम 1 घंटे में निपटा दूँ, पर काम इतने ज़्यादा होते हैं कि 1 घंटे में नहीं निपट जाते। और उसके बाद में फिर पीऊ जग के आ जाती है, क्योंकि पीऊ मेरे बिना नहीं सोती है, वो मुझे देख के ही सोती है, देख लेती है कि हाँ मैं उसके पास हूँ, फिर सो जाती है, नहीं तो वो नहीं सोती है। और आजकल के बच्चे सोते बहुत ही कम हैं, और ये तो बहुत ही कम सोती है, ज़्यादा सोती भी नहीं है। तो यही सिचुएशन है सबके साथ में, कि जो भी पेरेंट्स बनते हैं नए नए। और मैं अपने ब्लॉग में सब चीज़ डालती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रेसिपी भी डालती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बस ऊपर ऊपर का ब्लॉग डालती, तो नहीं डियर, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा ब्लॉग डालती हूँ। लेकिन शूट करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मेरी छोटी बच्ची है, कोई और है नहीं घर में ज़्यादातर, और मैं तभी शूट करती हूँ क्योंकि घर में ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और प्लीज़ डियर माइंड मत किया करो कोई भी, और यही डेली का रूटीन डालती हूँ। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी बोलते थे कि मैं अपनी स्टडी को थोड़ा सा कम कर दिया है। हाँ डियर, कम नहीं कर दिया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है फ़िलहाल में, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सही रहेगी, उसके बाद स्टडी तो होती रहेगी, और नहीं भी होगी तब भी। लेकिन बच्चा अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि मैं बच्चे को साइड में रख के अपनी स्टडी कर भी दूँ, तो उसका मुझे कोई वो नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो होता रहेगा, और नहीं भी होगा स्टडी तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, बच्चे का बहुत सारा दुख है। जब आपसे डॉक्टर बोल देता है ना कि ये आप एंड में लेके आए हो, इसमें कुछ नहीं बचा है, तब आप रो रो के थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। ऐसी मेरे साथ सिचुएशन थी, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें क्या है, आप क्यों लेके आए हो, तो बहुत दुख होता है। मुझे तब भी याद है जब मेरी बेबी 1 साल की होने वाली थी, यानी कि 11 मंथ में थी, तो अचानक से ये बहुत बीमार हो गई थी। अब तो ज़्यादा बीमार नहीं है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब उसकी रोज़ ड्रिप लगती थी, रोज़ सुइयाँ लगती थी, तो मैं रो रो के पागल हो जाती थी। और फिर सब लोग बोलते थे तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि इसके पापा भी रोने लग जाते थे। तो फिर मैं ही एकदम से, जब ओटी में जाते थे तो वहाँ पे क्यों बच्चों की नसें बहुत छोटी होती हैं और नसें दिखती नहीं है, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में मतलब लाइट जला करके उसकी नस ढूंढते थे, और ये पहले से रोने लग जाती। तो सोचो अब मैं भी बीच में रोऊंगी तो फिर क्या हालत होती। तो मुझे हिम्मत रखनी होती थी। कहते ना माँ कमज़ोर भी होती है और माँ बहुत ताकत भी होती है माँ में, तो मैं वो दोनों बन जाती थी, मैं ही लेके जाती थी, क्योंकि हस्बैंड तो बहुत गुस्सा हो जाते थे सब पे, तो फिर मुझे ही संभालना पड़ता था। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जो आपको हैंडल करनी पड़ती है। कहते हैं ना दुख वाले दिन बहुत ज़्यादा लगते हैं लोगों को, और सुख वाले दिन ऐसे लगते हैं जैसे हाल ही उड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख और सुख दोनों बराबर के हिस्से में आता है, दोनों बराबर में ही आता है। लेकिन यह है कि सुख के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो कब बीत जाते हैं पता नहीं चलते हैं। वही हमारे घर की कंडीशन है, थोड़ी सी ख़राब चल रही है लाइफ में, और ये तो सब चलता रहता है ज़िंदगी में, कभी दुख कभी सुख, यही लाइफ का एक सच्चाई है। तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे अब सारा काम जितना है वो सब हो चुका है मेरा। अब मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दिया है, एक तरफ पानी उबल रहा है, यहाँ पे पानी पीने के लिए रख देती हूँ। फिर पानी ढंग से उबल चुका है तो मैंने साइड में रख दिया है, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाते बनाते माइंड में चलता रहता है कि थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन यही है कि पीऊ जग जाती है तो फिर पढ़ना नहीं हो पाता। जो सुबह टाइम मिलता है ना उसमें काम में ही लग जाता है, मुझे पूरा दिन मेरा काम में ही हो जाता है, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और ये भी है थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी रेसिपी आ जाती है आपकी
लाइफ में कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आती है, और इस टेंशन की वजह से मेरा बहुत डार्क सर्कल पड़ गए हैं। एक एक घंटे बाद कोई मुझे कभी कभी पीयू पे गुस्सा भी आ जाती है, क्योंकि वो एक एक घंटे बाद जगती है और बेवजह रोती है, और समझ में मैं भी समझ नहीं पाती हूँ कि रो क्यों रही है, तो फिर उसको डांटना पड़ता है मुझे। और ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देती है कभी कभी कि बस थप्पड़ मार दो उसमें, लेकिन मैं नहीं मारती हूँ। सिचुएशन को समझ जाती हूँ कि इसकी कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ये रो रही है। फिर मुझे उसी टाइम पे 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे गोदी में लेकर के उठा करके उसको सुलाना पड़ता है। गोदी में लेकर के उसको फिर झूला सा झुलाती हूँ, उसके बाद ही वो सोती है। जब सो जाती है उसके बाद में फिर मुझे भी बहुत टाइम बाद नींद आती है, फिर मैं सोती हूँ। और जब मैं सोने वाली होती हूँ उसके बाद में फिर वो जग जाती है 1 घंटे बाद। तो यही मेरा जब से बीमार हुई है तब से यही चल रहा है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय में डाल रही हूँ लौंग भी डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन काली मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, तो चाय अच्छी बननी चाहिए। आजकल अदरक भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दूध डाल दिया है मैंने चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा जो हैं वो वेट कर रहे हैं। मेरे ससुर जी सुबह जल्दी चाय चाहिए होती है उनको, और मैं जो हूँ उनको जल्दी चाय देती हूँ, साथ में मैं भी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा चाय बनाती हूँ मैं सबके लिए, जब वो सब उठ जाते हैं, और उससे पहले मैं और पापा चाय पी लेते हैं। क्योंकि इसी टाइम पे ये है कि 2 लोग तो फिनिश हो जाते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा पापा को चाय देनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्लॉग में बोलते रहते हैं कि लाइफ में ये चल रहा है, हाँ लाइफ में वो चल रहा है। तो देखिए, सब लोगों की एक जैसी लाइफ नहीं होती। आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत समझदार भी हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं वो सब जानती हैं कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, ना ही एक जैसी सबकी होनी भी चाहिए। तो देखिए, ऐसे जो बैड कमेंट करते हैं कि अरे यार तुम ऐसी रोटी बना रही हो, वैसी रोटी बना रही है। देखिए यार, रोटी वोटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कुछ चीज़ें मुझे आती नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं डियर, तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। अब बच्ची है तो जल्दी जल्दी मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी रफ्तार से करना पड़ता है मुझे, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो बेटी पॉटी कर लेती है, मुझे खाना और रोटी जल जाती है मेरी, वो छोड़ के फिर मुझे पॉटी साफ़ करने के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं लाइफ में। और मेरा बच्चा जो है सही होता है तो सब बढ़िया होता है, सही नहीं होता है तो सब बेकार होता है, वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी चाय में अदरक डाल रही हूँ, और ये तो सुबह का रूटीन है, इतनी देर में मतलब सुबह का ये सब चीज़ किया। इसके बाद का मैं फिर कभी डालूंगी ब्लॉग में। पूरा डे तो मेरा बहुत वो पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। पूरा दिन मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बढ़ भी गया है इस टाइम पे दर्द मेरे। तो यहाँ पे मैं चाय बन गई है, और चाय मैं पापा को देने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने टोस्ट लिए हैं, और मखाने जो मैंने ड्राई कर लिए थोड़े से, हाँ मतलब उसमें रोस्ट कर लिए थे घी में और नमक में, तो थोड़े से पापा को मैं दे देती हूँ सुबह सुबह। और मैं तो खाली चाय पीती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो डियर, कैसा लगता है मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आप सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं फिर। चलो तो